हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में पिछले वीडियो में या इससे पहले जो पढ़ा गया था उसमें हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि 3 पार्ट हमने कहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट के केस में सेल वॉल एडिशनल और प्लस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। आज हम न्यूक्लियस और इससे रिलेटेड क्रोमोसोम छोटा सा टॉपिक जो है वो क्लेरिफाई करेंगे। न्यूक्लियस का नेचर क्या है, कहाँ पाया जाता है। न्यूक्लियस इज़ ए लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये सेल के साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर जो होता है वो एक स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट होता है। जैसे अगर हम दिखाएं सेल के अंदर तो ये हमारा एनिमल सेल और ये हमारा प्लांट सेल, तो ये वाला पोर्शन जो है वो न्यूक्लियस का है, जो सेल के अंदर जो है वो लोकेटेड है। डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूक्लियस लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट होता है, जो 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो होता है वो कवर होता है। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर जो होता है, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको मिला करके हम न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोनों न्यूक्लियर एनवेलप में जो 2 मेम्ब्रेन हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर, जो बाहर वाला है वो आउटर, जो अंदर वाला है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों को मिला करके न्यूक्लियर एनवेलप होता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम करता है। तो साथ ही साथ न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन मेनी पोर्स, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है इसमें जगह जगह पे जो है वो छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर पोर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये न्यूक्लियर पोर जो है वो हेल्प करता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं डॉट डॉट, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर पोर के हेल्प से न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो और इसके चारों तरफ जो सेल साइटोप्लाज्म होता है उसके बीच में जो ट्रांसपोरेशन का काम जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 2 सबस्टेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें 2 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एम्बेडेड होते हैं, लगे होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोलस और एक होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन का। तो 2 चीज़ें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल आप यहाँ देख सकते हो, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस में बी 1 और मोर, न्यूक्लियोलस की संख्या जो होती है वो एक या किसी में एक से ज़्यादा हो सकती है। ये किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। इसमें इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, ये प्रोटीन और आरएनए से में इसमें काफ़ी क्वांटिटी होती है। ये हेल्प करता है राइबोसोम के फॉर्मेशन में। न्यूक्लियोलस जो है वो एक्ट एज द साइट ऑफ द राइबोसोम फॉर्मेशन। राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है उसमें उसका साइट क्या होता है, न्यूक्लियोलस से ही राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये क्वेश्चन हो सकता है कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसको कहा जाता है, चूँकि राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के थ्रू हो रहा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। उसके बाद जो दूसरा इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा जो है अगर आप तक पहुँचे तो हम देख सकते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह का जो स्ट्रक्चर होता है। और क्रोमेटिन रेटिकुलम जो होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल वो क्रोमोसोम मटेरियल, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। और वही आगे क्रोमेटिन, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, और यही आगे चल कर के जो है क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है।
इस तरीके से ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। आगे एक शॉर्ट वीडियो में इसी में ही हम आपको क्रोमोसोम के बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मैंने पहले ही बताया कि ये क्रोमेटिन जो रेटिकुलम थ्रेड लाइक था जो न्यूक्लियस के अंदर है, उसी से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूजुअली न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और वो हमको दिखाई देता है जब हमारा सेल डिवाइड होता है, तब सेल डिवीजन के समय जो होता है ये हमको दिखाई देता है। और क्रोमोसोम जो है वो एक तरीके से हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये पेरेंट के इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करने का काम जो होता है वो क्रोमोसोम्स, और काफ़ी डिटेल हो जाएगा इसमें। क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं, वो एक तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो है आगे पास करते हैं, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं। शार्ट में अगर देखें तो क्रोमोसोम में दो कंपोनेंट होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। जैसा कि पहले ही था कि क्रोमोसोम बना है क्रोमेटिन से और क्रोमेटिन बना है डीएनए और प्रोटीन से। तो इसके मतलब ये हो गया कि क्रोमोसोम भी दो कंपोनेंट होते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन और एसिडिक प्रोटीन से मिलकर के जो है ये बना होता है। क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो दो आर्म हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स, और ये दोनों आर्म एक स्पेशल रीजन से, एक एरिया से जो होते हैं वो दोनों आर्म जो होते हैं वो लगे होते हैं। उस एरिया को जहाँ से दोनों आर्म्स क्रोमोसोम आर्म लगे होते हैं उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ये क्रोमोसोम के दोनों आर्म जिस एरिया से या जिस रीजन से अटैच होते हैं उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये से प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो बिल्कुल अगर दोनों आर्म के सेंटर में है तो वो सेंट्रोमियर है। अब वो डिपेंड करता है कि अगर वो टर्मिनल हो गया यानी कि कॉर्नर पे हो गया एक, तो उस कंडीशन में वो टेलोमियर के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है। उसके बाद ये क्रोमोसोम के जो दोनों आर्म्स होते हैं जब सेल डिवाइड होता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल का जो फॉर्मेशन होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो है वो जब सेल डिवीज़न की बात आती है, बिफोर ए सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने जाता है तो ये क्रोमोसोम अपना डुप्लीकेट तैयार करता है, यानी इस आर्म का डुप्लीकेट ये और इस आर्म का डुप्लीकेट इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो दोनों होते हैं ये आपस में बिल्कुल सेम होते हैं। इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से क्या करते हैं, यानी कि सेल डिवीजन से पहले ये आर्म अपना एक डुप्लीकेट तैयार किया, और फिर जब सेल डिवाइड होता है तो ये दोनों आर्म एक दूसरे से, ये एक न्यूक्लियस के अंदर और ये एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो चला जाता है, और ये दोनों आपस में सेम होते हैं, इसलिए इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम का ये बिल्कुल शार्ट है, डिटेल जो है आप 10th में थोड़ा सा होगा या फिर 11-12 में आएंगे तो वहाँ हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम अब थर्ड जो पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का, और साइटोप्लाज्म में भी जो मेनली सेल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में एक एक दिन में एक एक ऑर्गेन जो है वो पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू।